तो सबसे पहले तो वेलकम बेबिका, फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन सिने स्पीक्स, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई रियली वांट टू नो व्हाट अनफोल्ड्स एंड मैं मीडिया से काफी टाइम तक डिस्टेंट हो गई थी जब से यहाँ पे आके सेटल हो रही हूँ। तो अब वापस इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो आई एम रीलिविंग एवरी मोमेंट। Yeah, and I am huge fan of Big Boss, and I've seen each and every episode of OTT too, and I really loved you because बेबिका is really बेबाक, and आपकी बेबाकी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आप बताओ। थैंक यू। Yeah. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही असली प्यार है जो हमने कमाया है, ये है ग्राउंड रियलिटी। राइट, जो यहाँ वो बहुत मैटर करता है, और वो बहुत कम मैटर कर। लोगों में देखने को मिला है अब तक बिग बॉस की हिस्ट्री में। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेबिका, बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे ड्यूरिंग ओटीटी टू, आपने बहुत चीजें, बहुत कमेंट सुने नेगेटिव भी बहुत लोगों से। कैसा फील होता है जब इतनी सारी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है? तो फिर किस तरीके की फीलिंग आती है? देखिए, जो पॉजिटिविटी मैंने झेली है, झेली क्या, जो एम्ब्रेस की है, वो हम्म, इतनी ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट नेगेटिविटी कम्स योर वे कि मैं हम्म, मेरा नेगेटिव पे अब ध्यान ही नहीं जाता। और रही बात नेगेटिविटी, वो बहुत ही ना फेक मैनर में आती है, वो रियल हम्म, नहीं है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो कभी रियल नहीं होता है। रियल वो होता है जब आप बाहर निकलते हो और भीड़ के बीच बैठते हो और अनजान लोगों में आप बैठने की हिम्मत रखते हो और वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके मुंह पे आके, और उनकी आंखों में क्या दिखता है, वो है ग्राउंड रियलिटी। और वो रियलिटी मैंने देखी है। और हम्म, इतनी खुशी मिली है, मतलब हिंदुस्तान की हर माँ के दिल में बेबिका की एक जगह बन चुकी है। हम्म, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए क्या होगी। बिल्कुल। कौन सी कंटेस्टेंट ने मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, उसमें जो भी मदर्स हैं, उनकी मम्मी के दिल में मैंने जगह बनाई है यार। एवरी मदर आउट देयर लव्स मी। ट्रू, या। सलमान सर ने खुद कहा कि बेबिका से अच्छी बहुरानी कौन बनेगी। इससे ज्यादा अचीवमेंट मेरे लिए क्या है यार। ये किसी कंटेस्टेंट के हिस्से में नहीं आया है, सिर्फ मेरे हिस्से में आया है। तो ये नेगेटिविटी, ये जो फेकनेस है ना, वही भाड़ में, क्योंकि हम पॉजिटिविटी इतना जी रहे हैं और वो इतना अल्टीमेट जी रहे हैं कि फुर्सत नहीं है। क्या बात है! तो क्या कुछ कमा के निकले हो आपने? बहुत प्यारे लोग कमाए हैं उस हाउस से, तो वो कमाई अभी भी बरकरार है? आपके तिजोरी में बंद है वो लोग? हाँ जी। वो बहुत बरकरार है, दिल के करीब है और अटूट है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, जो इधर है वही मेरे मुंह पर है। तो ऐसे लोगों को ही असली रिश्ते मिलते हैं और अटूट रिश्ते मिलते हैं, जो हम्म, खेलने की कोशिश करते हैं, जो बनने की कोशिश, जो अपने मतलब के लिए रिश्ते बना के फिर बाहर निकल के अपना मतलब खत्म होने पे रिश्ते भी खत्म करते हैं। भाई वो रिश्ते नहीं टिक पाते। तो मुझे पता था घर के अंदर अगर मैंने किसी से दो, मुझे पसंद भी इसीलिए किया जाता था, भले ही वो मुझसे तंग भी आ जाते थे, पर हम्म, पसंद इसीलिए करते थे क्योंकि मैं डायरेक्ट और ऑनेस्ट थी। या। तो ऑफ कोर्स ये सारे मेरे पांचों लोगों के साथ, पूजा मैम के साथ, जैड, अविनाश, पलक और साइरस सर, अरे बाबा मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ। उनके साथ भी मेरा अटूट रिश्ता मरते हम्म, दम तक बना रहेगा। तो आप लोगों का वो एलीट ग्रुप जो कहा जाता है, उसकी खूब गेट टुगेदर हो यस। रही है। बड़ा प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स देखने को मिलती है। तो वो मीटिंग्स कैसे प्लान करते हो? ऑन द स्पॉट प्लान होता है या कौन होस्टिंग करता है ये सब मीटिंग्स को? देखिए, जो मुंबई में हम थे तब तब तो ऑफ कोर्स काफी ऑन द स्पॉट या ओवरनाइट प्लान होता था, लेकिन दुबई वाला जो था वो काफी प्री प्लान था। मुझे प्रिविलेज मिली, इट वाज अ ब्लेसिंग टू अटेंड द जुनून कॉन्सर्ट। मतलब पूरे एशिया का, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पाकिस्तानी बैंड है वो, साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत रिनाउंड है। तो ब्लेसिंग है यार मेरे लिए उनको अटेंड करना और उनके बीच बैठना, उनसे रूबरू होना, अली अजमत सर से बातें करना, उनके साथ लाइव स्टोरी शेयर करना, उनके साथ एक मजेदार मोमेंट शेयर करना। मेरे रील्स में भी आपने देखा होगा। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत ही सररियल एक्सपीरियंस था। तो पूजा मैम आए थे, तो पूरा हफ्ता भर जब तक वो थे, मैं काम खत्म करती थी और उनके पास भाग जाती थी। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, हफ्ता भर हमने बहुत एंजॉय किया। एल्विश को दुबई हमने मॉल देखा घूमते थे रोज। था। हाँ, और एल्विश जो है वो थ्रू आउट उस ग्रुप में हुआ करते थे, बट आफ्टर द बिग बॉस वो आप लोगों के साथ बहुत चिल आउट करते हुए देखे गए, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग लगती है। अभी भी आपकी एल्विश से कैसे रिश्ते हैं? मतलब आप लोग की बातचीत होती है? देखिए, मैं एल्विश के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हूँ, ओके। लेकिन उसका अपना एक सर्कल था। और हमने घर के अंदर भी किसी के रिश्ते तोड़ने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल। जबकि औरों ने हमारे रिश्ते तोड़ने की बहुत कोशिश की। लोगों ने पूजा मैम को भर भर के भड़काया कि बेबी का गलत है, इसका सपोर्ट मत करो मत करो। लेकिन हमारा बॉन्ड ना घर में टूटा ना बाहर टूटेगा। तो हमने वैसी गंध दूसरों के बीच फैलाने की कोशिश नहीं की। हमने दूसरों की फ्रेंडशिप को भी बहुत रिस्पेक्ट किया और आज भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना, वक्त के साथ सबके असली रंग निकल आते हैं। और बहुत बुरा लगता है मुझे एल्विश के लिए। आई फील उसकी शक्ल पे वो दिखता है, द काइंड ऑफ हर्ट ही इज गॉन थ्रू।
फॉर गेटिंग सेंस ऑफ ड्रिफ्ट बिटवीन हिज फ्रेंडशिप, बिकॉज वो बहुत या लॉयल था यार, घर या में भी सबके साथ या कितना लॉयल था। अपनी दोस्तों को खुश करने के लिए उसने मेरे साथ बदसलूकी की, आई नो दैट या उनकी बातों में आके इन्फ्लुएंस होके उसने ऐसे कदम उठाए जो उसकी पर्सनालिटी को नहीं दर्शाता है। वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा उसने घर के अंदर कुछ गलत बोल के किया होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। तो बट देखते हैं इवेंचुअली अच्छों के साथ अच्छा होता है, तो आई बिलीव एल्विश के साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और बेबिका आपके साथ पूजा भट्ट जुड़ी थी, इतना बड़ा नाम जुड़ा था, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मतलब उनके फादर तक को नहीं छोड़ा। जब महेश भट्ट सर घर के अंदर आए, काफ़ी बातें बोली गई, लोगों ने काफ़ी कुछ बोला, बट उनका जवाब भी पूजा ने बहुत मतलब सॉलिड तरीके से बैंग ऑन किया था। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इस बात पे कि इस तरीके की बातें क्यों उछाली गई थी? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप, चलिए मैं एक कमजोर कंटेस्टेंट थी क्योंकि मेरे पीछे कोई ऑडियंस नहीं थी जो आपसे हुँ, आके लड़े या भिड़े, ठीक है। हुँ, मेरे लिए घर के बाहर बोलने वाले 50,000 लोग अगर होंगे तो उनके लिए बोलने वाले 50 लाख से 1 करोड़ लोग थे। तो आपको करेक्ट। इस बात का फायदा उठाकर किसी पर हेट थ्रो करवाने, इस बात के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। और एक सीनियर दिग्गज, शी इज ग्रेटेस्ट या ऑफ ऑल बिल्कुल। टाइम्स। या या शी इज लिटरली दैट गोल्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जिस तक हम लोग एक्सेस भी नहीं कर सकते। आप करेक्ट। बिग बॉस के घर में उनके साथ बैठ के खा पी रहे हो, उनके साथ वक्त बिता रहे हो, उनके साथ बात कर पा रहे हो, और हुँ, उनसे इतना ज्ञान आपको मिल रहा है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उस बिल्कुल, चीज की वैल्यू ना करते हुए आप उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बेहूदगी लगती है मुझे और मेरा खून खौलता है। आप बिल्कुल। मुझ तक आइए पर मेरे अपनों तक मत आइए, वहां मेरा खून खौलता है। बट मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि इन चीजों से कैसे डील करते हैं। शी स्पेंट लाइक 34 years in the industry, हुँ, हुँ, and I'm literally learning so much how to deal with things, how to handle life and stuff. So for me, she's an idol. या और बेबिका वो तो बिग बॉस के घर की बात है, बाहर आके इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेके आए हो आप घर से बाहर, तो लगा कि लाइफ बदली है या बहुत कुछ पॉजिटिविटी मिली है बाहर की दुनिया से आपको? क्या कुछ चेंजेस देखे आपने? वेल, काफी चेंजेस आए हैं बट उसके साथ साथ जिम्मेदारी आ गई। हुँ, आप अगर एक सिलेब बन जाते हैं ना, तो वो रेपुटेशन आपको आगे जाके एनहेंस करनी है, मेंटेन करनी है, और बहुत कुछ करना है, करते जाना है, करते जाना है। आप रुक नहीं सकते। तो वो एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो बहुत स्ट्रेसफुल भी फील होता है। बट आई बिलीव कि आप अपने कर्म साफ रखिए, अपना दिल साफ रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए। सारा खेल नीयत का है इस दुनिया में। जितना आप नीयत साफ रखोगे खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, हुँ। इतना आगे बढ़ोगे। तो बस वही फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है। तो क्या कुछ ऑफ़र है, फ़िल्म्स के ऑफ़र हैं, क्या कुछ है? अब प्लीज़ बताइए अपने फैन्स को बेबिका। वेल मैं यही कहूंगी कि बिग बॉस की पहली ऐसी मैं ही कंटेस्टेंट हूँ जिसको ऑलरेडी एक बॉलीवुड मूवी फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड प्रोडक्शन होम ऑफर हो चुकी है। या, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट्स अ sassy sarcastic smart intelligent girl who is very educated, and she is very vulnerable and loving as well. So हुँ, it's something very interesting to look at. एंड इसके अलावा आई एम डूइंग अ सेगमेंट विद जियो सिनेमा। थर्सडे को आई बी लैंडिंग इन मुंबई फॉर दैट। एंड उसके अलावा मेरा बोटी बोटी सॉन्ग जो अब तक पेंडिंग है, द गुड न्यूज इज वो इंडिया में नहीं, वो अब दुबई में शूट होगा। तो हुँ, विच इज एन एडवांटेज, क्योंकि मेरे सॉन्ग की वैल्यू और हायर हो जाएगी। आई मीन सबके गाने आए गए, तो बट किसी का गाना इंटरनेशनली शॉट नहीं रहा है, तो हुँ। दैट्स मी कमिंग अप। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ, वो एक शहनाज़ गिल थी, वो "त्वाडा कुत्ता कुत्ता", और अब एक आप आ गई हो "बोटी बोटी", तो थोड़ा-सा बोटी बोटी थोड़ा-सा तो सुना दो यार अब अपने फैन्स को प्लीज़। नहीं, अभी वो गाना नहीं सुना सकती, ऑडियो गाना बन के नहीं, 1 महीने से मेरे साथ पड़ा है। हाँ। गाना नहीं, वो बिग बॉस वाला, तेरी बोटी बोटी वो वाला सुनना है हमें, प्लीज़। इनकी तो मैं बोटी बोटी एक कर दूंगी। वो दांत चबा के बोलती थी ना, तो वो और मजेदार लगता था। हाँ। आई नो, अभी हम लोग बिग बॉस के घर होके आए, बिग बॉस 17 वाले, तो रसोई देख के ना वाह। सबसे पहले बेबिका की याद आई, क्योंकि रसोई का तो आपने मतलब एक पल भी छोड़ा नहीं आपने रसोई को, नहीं तो कितना और मिस जब मैं करते छोड़ना चाहती थी मुझे उठा उठा के वहां घसीट लेते थे राइट, वापस। राइट, राइट, देखा हमने कैसे आपकी चापलूसी की जा रही थी बैक टू किचन में जाने के लिए। सो किचन में, व्हाट हाँ। व्हाट बेसिकली यू आर मिसिंग इन बिग बॉस 17 में जाने का कुछ ऑफर आया आपको? वेल ऐसे टॉकिंग टर्म्स हुए थे, लेकिन मैंने ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल नहीं दिखाया। बट यू नेवर नो, लेटर ऑन कोई अपॉर्चुनिटी पॉप अप हो जाए तो आई लव टू गो। एंड मैंने घर के थोड़े रील्स भी देखे, थोड़े ऊपर ऊपर के कुछ न्यूज में, बट वो इतना कलरफुल ब्राइट और वाइब्रेंट नहीं है जैसे हमारा घर था। हमारा घर था, आई एम टेलिंग यू। और इतना अच्छा मैसेज देता था, हमारा घर रिसाइकल्ड गुड्स से बना हुआ था। तो अभी का जो है वो ब्राउन 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 दिख रहा है मुझे।
सेट काफी बहुत रॉयल लग रहा है, वो रीगल और पूरा रॉयल दिख रहा है। यूरोपियन, हाँ, यूरोपियन स्ट्रीट को उन्होंने घर के अंदर डाला है, तो इट्स अ ओ यूरोपियन टच एंड दिल हाँ, दिमाग बट उसमें वो इंडियन टच नहीं आ रहा ना। हमारा क्या था, इंडियन जुगाड़ू घर था। हर एक चीज रिसाइकल करके जुगाड़ कर रहे थे, वहां दिखता था कि इंडियन शो है भाई, हम इंडियन है। तो अभी उसमें वो चार्म नजर मुझे नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट एक्साइटेड, सॉरी बट अबाउट इट। अगर बुलाया जाए वाइल्ड कार्ड या कुछ तो। तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गो, आई वुड लव टू गो। एंड पिछले सीजन की तरह मैं टारगेट नहीं होना चाहूंगी। ऐसे नहीं कि झुंड बना के एक ही इंसान को टॉर्चर करो यार। लगातार एक इंसान को इतने सारे लोग हैरेस करते हैं ना, वो मानसिक तनाव आता है, फिर वो एग्रेशन के फॉर्म में बाहर आता है। तो मैं वही एक्सपीरियंस फिर से इस बार नहीं लेना चाहूंगी। इस बार मैं खुश रहना चाहती हूँ, और हर एक मोमेंट है ना टू द फुलेस्ट जीना चाहती हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो। हाँ, तो एक वाइल्ड कार्ड जीत चुका है एल्विश, क्या पता पीछे पीछे बेबी का भी विनर बने, मतलब वी नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, आपके मुंह में घी शक्कर एंड सरस्वती। क्या बात है, तो पक्का लेंगे फिर, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। अभिषेक और इन सबसे टच में हो आप? अभिषेक, मनीषा या जिया से कोई बातचीत होती है आपकी? नहीं नहीं, देखिए मैं अपने एलीट ग्रुप के टच में हूँ, और हमारा ग्रुप आज भी इंटैक्ट है। तो दूसरों का पता नहीं, पर अपना तो सॉर्टेड है, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो दिल के करीब और अटूट है, और मरते दम तक रहेंगे। और एक जोड़ी बनी थी घर में, अविनाश और फलक की, तो वो बरकरार है या फिर कोई न्यूज है उसके ऊपर ऑफ चटपटी कोर्स वाली? देखिए हाँ। देखिए, मेरे सर्कल में सब बहुत जेन्युइन रिश्ते बनाते थे, इसीलिए हम लोग एक साथ हुए। एक हम्म। जेन्युइन ग्रुप था, और वो रहा भी और बाहर भी दिखा भी। और हम्म। मुझे कहा जाता था, ओ बेबिका को कोई पसंद नहीं कर रहा है, हेट थ्रो कर रहे हैं। भाई घर से बाहर निकल के मैंने सबसे ज्यादा दोस्त बनाए हैं, और आज भी वो दोस्त मुझसे प्यार करते हैं, और आज भी मेरे साथ है। सबसे ज्यादा जेन्युइन फ्रेंडशिप मेरी रही। तो उनका तो हक ही नहीं बनता बोलने की कि मुझे हेट मिल रही है। हेट तो मुझे कहीं और दिख रही है अब। मुझ पे तो कोई हेट नहीं है, होती तो मेरे लोग मेरे साथ ना होते। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। सो उनसे मेरे कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है, आई एम नॉट रियली फ्रेंड्स विद देम, तो उनका मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आपको अपडेट चाहिए तो उनके पास जाइए। नहीं नहीं, आई एम हैप्पी हेयर ओनली। तो बेबी का बहुत सारी बातें करनी है आपसे, मगर टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो बस यही बोलूंगी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू। बिग बॉस 17-18 जो भी हो हम जरूर देखें। आपको कोई फेवरेट लग रहा है? आपको लग रहा है कुछ विनिंग मटेरियल आया है कोई इस बार? वेल मुझे मुनावर काफी स्ट्रांग लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वो शो कर चुका है, रियलिटी शो, और जीत भी चुका है। जीत चुका और है। उसकी पर्सनालिटी काफी इंटेलेक्चुअली चतुर है, मास्टर माइंडिश लगता है मुझे वो। हम्म। तो चांसेस है उसके जीतने के। और देखते हैं होपफुली व्हाट अनफोल्ड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक थैंक यू, केयर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जल्दी बाय। मिलेंगे आपकी फिल्म के इंटरव्यू के लिए। बाय बाय। धन्यवाद, पक्का। बाय। बाय।